Now we will start unit number 6, ionic bonding. The first topic is stable electronic configuration of noble gases. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के लास्ट ग्रुप को. अगर आप पीरियोडिक टेबल ओपन करते हैं तो उसका जो लास्ट वाला कॉलम है हमारा कॉलम नंबर 18, अगर हम उसे देखें उसे नोबल गैसेस कहा जाता है. उसमें हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन. ये सारे एलिमेंट्स आते हैं हमारे ग्रुप नंबर 18 में. इन्हें कहा जाता है नोबल गैसेस और नोबल गैसेस हमेशा स्टेबल होती हैं. ये किसी के साथ भी, इन गैसेस की ये खसूसियत है कि ये ना तो किसी के साथ रिएक्ट करती हैं, ना ये किसी दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाती हैं और ना ही ये आपस में बॉन्ड बना के रहती हैं. बाकी इनको छोड़ के पीरियोडिक टेबल में बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे या तो आपस में बॉन्डिंग करते हैं या दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं. लेकिन नोबल गैसेस ना तो आपस में बॉन्ड बनाएंगी और ना ही दूसरे एलिमेंट्स के साथ. आखिर क्यों नोबल गैसेस बॉन्डिंग नहीं करती? उसकी वजह यह है कि नोबल गैसेस हमेशा स्टेबल होती हैं. अब हम ये देखेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी किस वजह से है. अगर आप हीलियम को देखते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10. मैं हीलियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करती हूँ, इसकी स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे फर्स्ट शेल में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब फर्स्ट में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. इट मीन्स कि इसका ये शेल कंप्लीट हो गया. इसको मज़ीद कोई भी शेल ऐड करने की या अपने शेल को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है. एटम्स आपस में रिएक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि उनने अपने शेल्स को कंप्लीट करना होता है. लेकिन नोबल गैसेस का शेल कंप्लीट है. अगर फर्स्ट शेल हो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसे कहा जाता है डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें पूरा करना. और अगर नेक्स्ट हम अगर देखते हैं नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इसमें नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. सेकंड में आपके पास आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब देखें, इसका फर्स्ट शेल भी कंप्लीट, इसका सेकंड शेल भी कंप्लीट. सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट. इस रूल को कहा जाता है ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना. तो जब नोबल गैसेस के जितनी भी नोबल गैसेस आप देखें, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब के स्ट्रक्चर्स देखें तो सबके स्ट्रक्चर स्टेबल हैं. तो आखिर जब नोबल गैस स्टेबल है तो फिर उसे किसी के साथ बॉन्डिंग करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए नोबल गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ लिखी जाती हैं उनमें सबसे पहली तो ये है कि ये मोनो एटॉमिक होती हैं. मोनो एटॉमिक मीन्स कि ये अकेली रहती हैं. आप कभी भी हीलियम को He2 लिखा हुआ नहीं देखेंगे, आप नियॉन के आगे 2 लिखा हुआ नहीं देखेंगे. इसकी वजह यह है कि 2 का मतलब होता है कि 2 एटम्स ने आपस में बॉन्डिंग की है, लेकिन ये आपस में बॉन्ड्स नहीं बनाती, ये अकेले अकेले एटम्स की फॉर्म में रहती हैं. उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी इनकी ये है कि ये स्टेबल होती हैं. थर्ड प्रॉपर्टी इनकी है कि ये नॉन रिएक्टिव हैं, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती. हाँ, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, रिएक्ट कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए. आपको थाउजेंड्स की फॉर्म में लाइक 10,000, 11,000, 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए नोबल गैसेस को रिएक्ट करवाने के लिए. इतना ज़्यादा टेम्परेचर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते.